नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HRJK बाई अशोक सर पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में है? ए पानीपत, बी सिरसा, सी सोनीपत, डी रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। गोहाना कहाँ पर है? सोनीपत में है भाई, ठीक है। और गोहाना की कौन सी मिठाई हरियाणा में फेमस है? तो गोहाना की जलेबी पूरे हरियाणा में फेमस है। और गोहाना का क्वेश्चन आता है कि गोहाना के मंदिर में पूजा करने वाले हिंदू पुजारियों के हाथ किसने कटवा दिए थे और हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़वा दिया था? तो किसने तोड़वाया था? फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाया था। गोहाना का पुराना नाम गवम भावना। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया? तो गोहाना के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर करवाया था, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लेना गोहाना के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भिवानी में स्थित तोशाम कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला? ए ऑप्शन है 10 जून 1995, बी ऑप्शन है 5 मार्च 1997, सी ऑप्शन है 27 अप्रैल 1993, डी ऑप्शन है 27 अप्रैल 1998। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 27 अप्रैल 1993 में मिला था। तो तोशाम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ग्रेनाइट पाया जाता है। देखो ग्रेनाइट है, इसमें क्या है लास्ट में श्याम है। ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है? वो महेंद्रगढ़ नारनौल में पाया जाता है। और तोशाम में पृथ्वीराज चौहान की कचहरी जिसको बारादरी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हरियाणा में कहाँ पर है? तोशाम में है। तोशाम विमान दुर्घटना कब हुई थी? 1982 में हुई थी तोशाम विमान दुर्घटना, ठीक है। डाडम की पहाड़ी कहाँ पर है? तोशाम में है। तोशाम से कौन विधायक है? तो किरण चौधरी है, कांग्रेस पार्टी से है। और वही तोशाम में मुंगीपा धाम है। तो मुंगीपा धाम हरियाणा में कहाँ पर है? तोशाम में है। ये तोशाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, चरखी दादरी का नाम सन 1939 में डालमिया दादरी रखा गया। इस कस्बे का नाम पुनः चरखी दादरी कब पड़ा? ए ऑप्शन है 1940, बी 1946, सी 1948, डी 1958। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1958 में पड़ा था, ठीक है। और 1958 में इस सुखना झील का निर्माण किया गया था। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और 1958 में शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। तो चरखी दादरी हरियाणा का कौन से नंबर का जिला बना है? तो 22वां जिला बना है। किससे अलग होकर बना है? भिवानी से अलग होकर बना। कब बना? दिसंबर 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? ए रादौर, बी बिलासपुर, सी छछरौली और डी सडोरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सडोरा। और सडोरा कहाँ पर है? यमुनानगर में है। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में है। बिलासपुर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। रादौर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? छछरौली। जिला है तो अम्बाड़ा और क्षेत्र आए तो उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनः निर्माण बनिया जाति के पेशोरा का नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया? ए 1266, बी 1295, सी 1299, डी 1298। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1266 में किया गया था। तो महम का पुराना नाम क्या है? महेश्त है। महम की बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल में शुद्धोकलाल ने करवाया था। 24 चबूतरा कहाँ पर है? महम रोहतक में है। हरियाणा में सवरक का झरना किसको कहा जाता है? महम को कहा जाता है। महम से कौन विधायक है? बलराज कुंडू विधायक है, निर्दलीय पार्टी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एलनाबाद का पुराना नाम बताओ। ए अनिसाबाद,
बी कलिसाबाद, सी खडियल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी खडियल। एलनाबाद कहाँ पर है? सिरसा में है, सिरसा जिले में है। एलनाबाद का पुराना नाम क्या था? खडियल। 1863 में घाघर नदी में बाढ़ आने के कारण यह डूब जाता है। फिर यहाँ का उपायुक्त JHL ओलिवर अपनी पत्नी एलना के नाम पर एलनाबाद बसाता है। एलनाबाद से कौन विधायक है? डॉक्टर अभय सिंह चौटाला, इनेलो पार्टी से है। हाल ही में हरियाणा की कौन सी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है? तो एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। और कौन जीता है? अभय सिंह चौटाला जीता है। कौन से नंबर का उपचुनाव था ये? 36वें नंबर का उपचुनाव था। पहला उपचुनाव कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बहादुरगढ़ सीट पर हुआ था। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में है। ये एलनाबाद के क्वेश्चन याद रखना भाई, ठीक है। जादूगर शंकर सम्राट हरियाणा में कहाँ से? एलनाबाद से है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कस्बे को लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? ए बराड़ा, बी मुलाना, सी नारायणगढ़, डी रायपुर रानी। तो इसका राइट आंसर होगा सी नारायणगढ़। नारायणगढ़ कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। नारायणगढ़ का पुराना नाम कुलसन। और क्वेश्चन याद रखना भाई, नारायणगढ़ में गिरपादी मैदान को घर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। मुलाना कहाँ पर है? मुलाना अम्बाड़ा में, और अम्बाड़ा जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। बराड़ा, बराड़ा भी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। और रायपुर रानी कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 7, राजा शांतनु की नगरी किसे कहा जाता है? ए छछरौली, बी आदि बद्री, सी बसंतपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी बसंतपुर। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? जोधार सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आदि बद्री, आदि बद्री कहाँ पर है? यमुनानगर में। आदि बद्री से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो हरियाणा में यमुना नदी आदि बद्री से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8, सोनीपत के किस गांव से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे? ए राई, बी गोहाना, सी चकोर, डी खेड़ी गुज्जर। तो इसका राइट आंसर होगा डी खेड़ी गुज्जर। खेड़ी गुज्जर कहाँ पर है? सोनीपत में है। खेड़ी गुज्जर का पुराना नाम सतकुंबा, मायनाकोई और जलालाबाद। सतकुंबा, मायनाकोई और जलालाबाद, ये इसके पुराने नाम है। किसके? खेड़ी गुज्जर के। राई, राई कहाँ पर है? सोनीपत में है। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है भाई, 1973 में बना था। और एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? राई में है। राई नेशनल हाईवे 1 या 44 पर है। गोहाना अभी बताया था, सोनीपत में है। चकोर, चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सोनीपत में। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, बहादुरगढ़ का पुराना नाम बताओ। ए चरखाबाद, बी हसनपुर, सी सरफाबाद, डी बेतवाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा सी सरफाबाद। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में है। बहादुरगढ़ को राठी जाटों ने बसाया था। अगर राठी जाट ऑप्शन में ना आए तो क्या करोगे? आलमगीर द्वितीय ने बसाया था। किसको? बहादुरगढ़ को। बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH 10 या 9 पर है। और बहादुरगढ़ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। और हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र भी कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत कालीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए रोहतक, बी जिंद, सी करनाल, डी सिरसा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा करनाल, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो महाभारत कालीन गांव है अब कुरुक्षेत्र में है, पहले कहाँ पर था? ये करनाल में। क्योंकि कुरुक्षेत्र जिला किससे अलग हुआ है? करनाल से। कब बना था? 23 जनवरी 1973 में बना था। तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। एक मंदिर आता है आदित्य मंदिर, कहाँ पर है? आदित्य मंदिर भी अमीन गांव में है, लेकिन HSC आदित्य मंदिर को भी क्या मानती है कि करनाल में है। अगर करनाल ऑप्शन में न हो तो फिर क्या करोगे? कुरुक्षेत्र करनाल है तो क्या करोगे? करनाल। क्वेश्चन नंबर 11, बुढ़िया नामक ऐतिहासिक कस्बे की नींव किस मुगल शासन के काल में रखी गई थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब,
डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा बी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। बुढ़िया नामक ऐतिहासिक कस्बा कहाँ पर है? तो ये कस्बा है यमुनानगर में है। ठीक है, कहाँ पर है? यमुनानगर में। और बुढ़िया का पुराना नाम क्या था? शंख स्वरूप या श्राद्धना। क्वेश्चन नंबर 12, करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? एक गरोंडा, बी नीलोखेड़ी, सी असंध, डी कुंजपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा सी असंध। गरोंडा कहाँ पर है? करनाल में है। नीलोखेड़ी कहाँ पर है? करनाल में है। कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कुंजपुरा, करनाल में। ये भी याद रखना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। किन किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। कौन जीते थे इसमें? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए क्षेत्र किसको सौंपे थे? सर हिंद के गवर्नर जैन खान को सौंपे थे। याद रखना ये अच्छे से। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण किया गया था? देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगलम रघुनाथ ने करवाया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों को आश्रय किसने दिया था? तो सूरजमल ने दिया था। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मराठे अपना शौर्य दिवस कब बनाते हैं? 14 जनवरी को। पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर हुआ था? काला अम्ब पानीपत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, तोमर वंश की जानकारी किस ग्रंथ में पता चलती है? ए हर्षचरित, बी तहकीक ए हिंद, सी यश तिलक चंपू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी यश तिलक चंपू में पता चलती है तोमर वंश के आगमन की जानकारी। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया उस समय हरियाणा में कौन सा वंश था? तो तोमर वंश था। क्वेश्चन नंबर 14, योद्धाओं को आयुध जीवित इसमें कहा गया है? ए हर्षचरित, बी आयने अकबरी, सी अष्टाध्यायी, डी किताबुल हिंद। तो ये कहा गया है सी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। नहीं, पाणिनि था, सॉरी, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। योद्ध गणराज्य था। योद्ध कौन था? युधिष्ठिर का बड़ा पुत्र था। युद्ध काल में हरियाणा को क्या कहा गया था? तो बहुधान्य कहा गया था। बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य कहा गया था। ये भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, 2022 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा सी 5 व्यक्तियों को दिया गया था। 5 व्यक्तियों का नाम बता रहा हूं। एक तो नीरज चोपड़ा, खेल के क्षेत्र में मिला था। दूसरा सुमित आंतिल, खेल के क्षेत्र में मिला था। तीसरा ओम प्रकाश गांधी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मिला था। चौथा राघवेंद्र तंवर, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। पांचवा मोतीलाल मैदान, साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मिला था इनको। इन 5 व्यक्तियों का नाम याद रखना। सीटी के एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन आएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप तहसील नहीं है? ए झज्जर, बी रेवाड़ी, सी फरीदाबाद, डी हिसार। ये क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, हिसार के नाम से उप तहसील नहीं है भाई। झज्जर के नाम से भी है, रेवाड़ी के नाम से भी है, फरीदाबाद के नाम से भी है। हरियाणा में कितनी तहसील है वर्तमान में? 94। उप तहसील कितनी है? 49। ये क्वेश्चन भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा गठन के समय महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना था? तो जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना था? एग्जाम में ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 7,964, बी ऑप्शन है 3,474, सी ऑप्शन है 3,702 और डी ऑप्शन है 6,040। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3,474 था जब हरियाणा अलग राज्य बना, जब महेंद्रगढ़ का। अब कितना है? 1899। 7,964 किसका था? तो ये था करनाल का। अब करनाल का कितना है? 2,520। 3,702 था अम्बाड़ा का। अब अम्बाड़ा का कितना है? 1,574।
6040 था रोहतक का। अब रोहतक का कितना है 1745। हिसार का कितना था 13,891। अब कितना है 3983। जिन जिले का कितना था तो जिन जिले का था 2702 और अब भी कितना है 2702। तो हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था हिसार, सबसे छोटा जिंद। और जिंद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे अलग होकर आज तक कोई भी जिला नहीं बना है। तो मैंने गठन के समय हरियाणा के 7 जिले थे, 7 जिलों का नाम बता दिया है, 7 जिलों का कितना क्षेत्रफल था और वर्तमान में कितना है, सारे डाटा बता दिए हैं। अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, देश का पहला एकीकृत ठोस कचरा बिजली प्रबंधन उत्पादन संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है पानीपत, बी सोनीपत, सी करनाल, डी यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर होगा बी सोनीपत में है भाई ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सोनीपत। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम अंशुमती था? ए इंदौरी, बी कृष्णावती, सी मारकंडा, डी साइबी। तो इसका राइट आंसर होगा ए इंदौरी, ठीक है। कृष्णावती का क्या था 2021 स्टेट में पूछा गया था कसावटी। मारकंडा का पुराना नाम पता नहीं कितनी बार एचएससी में आ चुका है, अरुणा था। साइबी का पुराना नाम जगदादरी या दृशदवती था। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ए ऑप्शन है धर्मपाल गोंदर, बी जगदीश नायर, डी रामनिवास, सी रामनिवास और डी रणधीर गोलन। तो इसका राइट आंसर होगा डी रणधीर गोलन। रणधीर गोलन पहले हरियाणा पर्यटन विभाग का चेयरमैन था, हरियाणा पशुधन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। देखो धर्मपाल गोंदर ये हरियाणा भूमि सुधार निगम का चेयरमैन है, नहीं धर्मपाल गोंदर है ना, ये हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन है। हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोंदर। जगदीश नायर हरियाणा भूमि सुधार निगम का चेयरमैन है। रामनिवास हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन है। और हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड का पहला चेयरमैन कौन था? ताऊ देवीलाल। कब बना था? 1969 में। हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब करना।